नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 20 जीके महत्वपूर्ण प्रश्न किसी भी परीक्षा के लिए जो परंपरागत जीके होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो किसी भी परीक्षा के स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और टॉप 20 जीके का एक प्लेलिस्ट है, उसमें और भी वीडियो है टॉप 20 जीके प्रश्न, उसे आप ज़रूर देखें। उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप चैनल पे भी चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, अंत तक ज़रूर देखिएगा। टॉप 20 जीके प्रश्न। पहला सवाल है, बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो कौन सा गवर्नर जनरल था बंगाल के विभाजन के समय? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905। और लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से था? 1898 से 1905 तक इसका कार्यकाल था। लॉर्ड कर्जन के समय ही बंगाल का विभाजन हुआ था। लॉर्ड रिपन की बात करें तो 1880 से 1884 तक कार्यकाल था। फैक्ट्री एक्ट इसी के कार्यकाल में हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो पारित हटा था वो इसी पे कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो आपको पता है लॉर्ड डलहौजी ने लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो भारत के मतलब वो प्रथम वाइसरॉय था लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, विश्व की सर्वाधिक लंबी सीमा किस देश की है? सर्वाधिक लंबी सीमा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कनाडा। कनाडा और यूएसए जो है, कनाडा का जो सबसे सीमा है बॉर्डर वो है 8,900 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा जो सीमा साझा करता है कनाडा यूएसए से। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद जो है दूसरा सबसे लंबा है रूस और कजाकिस्तान का। रूस और कजाकिस्तान 6,840 किलोमीटर बॉर्डर साझा करते हैं। भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है विश्व में 5वें नंबर पे, 4,096 किलोमीटर भारत और बांग्लादेश बॉर्डर साझा करते हैं, यानी कि लंबी सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अगला है, मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग। और वेट लिफ्टिंग राष्ट्रमंडल खेल 2014 में स्वर्ण पदक जीता था मीराबाई चानू ने। टोक्यो ओलंपिक में भी ब्रॉन्ज जीता था, कांस्य पदक जीता था। 2018 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था मीराबाई चानू को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पोषण संस्था यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि राष्ट्रीय पोषण संस्था, इसका मुख्यालय है हैदराबाद में। और हैदराबाद में ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स भी है। ये दोनों आप याद रखिए। नेक्स्ट है, रास तनूरा तेल रिफाइनरी किस देश में है? रास तनूरा तेल रिफाइनरी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सऊदी अरब। सऊदी अरब में है रास तनूरा तेल रिफाइनरी। अगला सवाल है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क होता है? बॉक्साइट यानी कि ये होता है एल्युमिनियम का। बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3.2H2O। Al2O3.2H2O इसका फॉर्मूला होता है बॉक्साइट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेप्चा किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सिक्किम। लेप्चा जो है सिक्किम राज्य की प्रमुख जनजाति है। नेक्स्ट है, गदर पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1913। गदर पार्टी का गठन जो हुआ था 1913 में हुआ था। सरदार सोहन सिंह भाकना ने इसका गठन किया था। और भी सदस्य थे, लाला हरदयाल, मेवा सिंह, केसर सिंह। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में। सैन फ्रांसिस्को ये इसका हेडक्वार्टर था यहाँ गदर पार्टी का। और 1913 में आपको याद होना चाहिए जलियांवाला बाग ट्रेजिडी हुआ था 1913 में। नेक्स्ट है, भारत रत्न पाने वाले एकमात्र पाकिस्तानी कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, खान अब्दुल गफ़ार खान। और भारत रत्न सिर्फ दो गैर भारतीयों को मिला है, खान अब्दुल गफ़ार खान और नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला दो ही बस गैर भारतीय जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। तो खान अब्दुल गफ़ार खान को 1987 में भारत रत्न दिया गया था। 1929 में खुदाई खिदमतगार आंदोलन की शुरुआत इन्होंने ही की थी। इन्हें फ्रंटियर गांधी यानी कि सीमांत गांधी भी कहा जाता है, खान अब्दुल गफ़ार खान को। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1956 से 68, माफ़ कीजिए 1965 से 68 के बीच हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू हुई। और भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन।
MS स्वामीनाथन। पिछले ही वर्ष इनका निधन हुआ था। इनको बहुत सारे पुरस्कार दिए जा चुके हैं। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार, भारत रत्न दिया गया इस बार, मरणोपरांत। इसके अलावा पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, बहुत सारे पुरस्कार इन्हें दिए गए हैं। तो हरित क्रांति यानी कि हाई इल्ड वैरायटी, उच्च स्तरीय जो है उत्पादक जो बीज है उसका शुरुआत हुआ था। ट्रैक्टर, सिंचाई की सुविधा शुरुआत हुई थी, उर्वरक की शुरुआत हुई थी, ये सब हरित क्रांति में शुरुआत हुई थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट है मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कहाँ है, कहाँ थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी माहेश्वर, जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 35 वर्ष। और लोकसभा के लिए सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 25 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट है अपना राष्ट्रध्वज अपनाने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए डेनमार्क। डेनमार्क ने अपना नेशनल फ्लैग, जो कि 1370 से भी पुराना माना जाता है। दूसरे नंबर पे है नीदरलैंड, जिसने अपना राष्ट्रध्वज 1572 में अपनाया था। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, जिसने अपना राष्ट्रध्वज 1801 में अपनाया था। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, भारत ने अपना राष्ट्रध्वज कब अपनाया था? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला सवाल है स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी R.K. शंखमुखम चेट्टी। R.K. शंखमुखम चेट्टी स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे और 26 नवंबर 1947 को इन्होंने पहला आम बजट पेश किया था। मौलाना आज़ाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। अमृत कौर भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री रह चुकी हैं। सरदार पटेल भारत के पहले गृह मंत्री रह चुके हैं। बलदेव सिंह भारत के पहले रक्षा मंत्री रह चुके हैं। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कंबोडिया की मुद्रा क्या है? कंबोडिया की मुद्रा है, सही जवाब ऑप्शन सी कंबोडियन रियाल। कंबोडियन रियाल। ठीक है। कंबोडिया की राजधानी क्या है? फनोम पेन। ये है कंबोडिया। कंबोडिया में ही दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है एंकोर वाट, जो कि विश्व का 8वां अजूबा में शामिल किया गया था पिछले साल दिसंबर में। कंबोडिया में ही एंकोर वाट मंदिर है, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर। नेक्स्ट है ओलंपिक ध्वज में कुल कितने गोले रिंग्स होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, माफ़ कीजिए डी, 5 रिंग्स होते हैं। तो ओलंपिक पदकों में 5 ओलंपिक रिंग होते हैं। इस साल 1913 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के संस्थापक पीयर डी कॉबर्टी ने इसको डिजाइन किया था। 5 अलग अलग रंग कौन कौन से होते हैं? जो है नीला, पीला, काला, हरा और लाल। लाल, हरा, नीला, पीला, काला, ये 5 रंग होते हैं ओलंपिक्स फ्लैग में, ऐसे आप देखिएगा। नेक्स्ट है चंगेज़ खान किस देश का शासक निवासी था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मंगोलिया का था चंगेज़ खान। नेक्स्ट है महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आत्माराम पांडुरंग, जो कि एक चिकित्सक थे, समाज सुधारक थे। उन्होंने ही 1867 में प्रार्थना समाज की शुरुआत की थी, प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में। नेक्स्ट है भारत में वर्तमान में कुल कितने महारत्न कंपनियां 2024 तक? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। भारत में वर्तमान में कुल 13 महारत्न कंपनी है। इसका भी वीडियो है, आप लिंक में ज़रूर देख सकते हैं। तो ये थे 20 प्रश्न आपके स्टैटिक जीके के लिए, किसी भी परीक्षा के लिए। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।